चलिए आज अपन शुरू करते हैं जर्नल। ये जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जर्नल, ये आपका अकाउंट का रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार से व्यक्ति को खड़े रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से अकाउंट को करने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए, अकाउंट सीखने के लिए ये जर्नल की ज़रूरत होती है। बिना जर्नल के तो हम इसमें कोई भी काम कर ही नहीं सकते हैं। सारा कार्य हमारा जर्नल के ऊपर ही निर्भर करता है। तो जर्नल है क्या? तो जर्नल का मतलब एक प्रकार से प्रविष्टि भी होता है। और कहा गया जर्नल की उत्पत्ति जॉर JOUR जॉर शब्द से हुई है। और जर्नल है क्या? तो जैसा ही कोई सौदा होता है व्यापार में, प्रारंभिक लेखे की पुस्तक, जैसे ही कोई व्यवहार होता है और उसको हम जिस पुस्तक में लिखते हैं तिथिवार क्रमानुसार, उसी को क्या बोलते हैं? जर्नल। सौदा होते ही उसे तिथिवार नियमानुसार जिस पुस्तक में दर्ज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? जर्नल। और जर्नल होने के बाद ही आगे खतौनी वगैरह हमारा कार्य पूरा होता है। अगर जर्नल ही नहीं होगा तो खतौनी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। खतौनी नहीं होगा, तलपट के बारे में नहीं सोच सकते। तलपट नहीं होगा, अंतिम खाते के बारे में नहीं सोच सकते। अंतिम खाता नहीं होगा तो लाभ हुआ कि हानि हुई, इसके बारे में भी हमको जानकारी नहीं मिल सकती। बस में आया? तो जर्नल क्या है? तो सबसे पहले प्रारंभिक लेखे की पुस्तक, यानी जैसे ही कोई व्यवहार होता है, व्यवहार होते ही जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे प्रारंभिक लेखा कहते हैं। और जिस पुस्तक में लिखा जाता है नियमानुसार, तिथिवार, क्रमानुसार, उसको ही क्या बोलते हैं अपन? जर्नल, जिसे रोज नामचा के नाम से भी जाना जाता है। इनमें दैनिक व्यवहारों का रोज लिखा किया जाता है और इसके हिसाब से खतौनी करने का काम किया जाता है। जब खतौनी हो जाता है तब उस खतौनी के शेष से तलपट तैयार किया जाता है और तलपट के माध्यम से अंतिम खाता बनाया जाता है। तो जर्नल प्रारंभिक लेखी की वह पुस्तक जिसमें समस्त व्यवहारों को तिथिवार क्रमानुसार लिखा जाता है, समस्त सौदों का लिखा किया जाता है, उसी को ही क्या बोलते हैं अपन? जर्नल। ठीक है। अब देखते हैं अपन कि जर्नल बनाने के उद्देश्य, क्यों जर्नल रखा जाता है। तो जर्नल रखने का पहला उद्देश्य होता है खतौनी में सुविधा। जर्नल से ही खतौनी में सुविधा होती है। अगर जर्नल नहीं रहेगा, प्रविष्टि नहीं करेंगे हम, तो किसी भी दशा में हम किसी भी खाते का खतौनी नहीं कर सकते। खतौनी क्या है? तो एक समान व्यवहारों को एक ही जगह पर लिखने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? खतौनी। जैसे क्रय संबंधित व्यवहार को क्रय खाते में, विक्रय संबंधित व्यवहार को विक्रय खाते में, रोकड़ संबंधित व्यवहार को रोकड़ खाते में, राम के व्यवहार को राम के खाते में, श्याम के व्यवहार को श्याम के खाते में। कहने का मतलब जितना व्यवहार हुआ है और जो किसी एक चीज़ व्यक्ति से या क्रय से या विक्रय संबंधित रहता है, उसको उसी खाते में क्रमवार लिखा जाता है और उसका बैलेंस निकाला जाता है। तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? खतौनी। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि ये सब किसके माध्यम से ही संभव है? हमारा जर्नल के माध्यम से ही संभव है। बिना जर्नल के इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो जर्नल का मुख्य उद्देश्य पहला खतौनी करने में सुविधा होगी। ठीक है। यहाँ तो फिर कहा जाता है यहाँ पर प्रत्येक सौदे का ब्यौरा। प्रविष्टि में प्रत्येक सौदों का ब्यौरा रहता है, मतलब जितने व्यवहार हुए हैं सारी जानकारी मिल जाती है। कहाँ पर? प्रविष्टि में। कितना क्रय हुआ, कितना विक्रय हुआ, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, ये सारी जानकारी हमको प्रविष्टि के माध्यम से ही मिल जाता है और हमको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं होती। जिस खाते में, जिस बही में हम प्रविष्टि कर रहे हैं, उस प्रविष्टि को एक बार पलटेंगे हम, तो समस्त व्यवहारों की जानकारी हमको वहाँ पर आसानी से हो जाती है। इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कहा गया प्रत्येक सौदों की जानकारी हमको प्रविष्टि के माध्यम से हो जाती है। फिर कहा जाता है यहाँ पर
नाम तथा जमा की जानकारी, कितना लेना है और कितना देना है, किससे कितना लिया और किसको कितना दिया, इसकी जानकारी भी जर्नल के माध्यम से ही हो जाती है। क्योंकि बताया गया है आपको, जब भी हम प्रविष्टि करेंगे, प्रविष्टि में दो पक्ष होते हैं, विकलन और समाकलन, नाम और जमा। विकलन को ही नाम बोलते हैं और समाकलन को ही जमा बोलते हैं। तो जब भी प्रविष्टि करेंगे तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार एक साथ दो खाते प्रभावित होते हैं, एक नाम होता है और दूसरा जमा होता है। इसलिए कहा गया यहाँ पर नाम और जमा की जानकारी हमको आसानी से मिल जाती है। किसको नाम किया गया, किसको जमा किया गया, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये सारी जानकारी हमको जर्नल के माध्यम से ही प्राप्त हो जाती है। ये इसका उद्देश्य है, नाम और जमा की जानकारी इससे हमको मिलता है। अंकेक्षण के लिए प्रमाण। अंकेक्षण क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो अपने साल भर का हिसाब किताब करने के लिए बाहर से चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाते हैं, जिसको अपन सीए बोलते हैं। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा हमारे साल भर का हिसाब किताब देखता है, अकाउंट को देखता है कि यहाँ पे जो हिसाब किताब रखा गया है सब ठीक ठाक है कि नहीं, कहीं कोई गबन वगैरह तो नहीं है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से अकाउंट की जांच करवाई जाती है और उसके हिसाब से ही हमको सरकार को टैक्स का भुगतान भी करना पड़ता है। पहले अकाउंट क्लियर करवाया जाता है और उसके बाद फिर टैक्स का भुगतान करते हैं हम। तो कहा गया अंकेक्षण के लिए भी प्रमाण का काम करता है ये व्यवहार। इन व्यवहारों को देखकर ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा जो है वहाँ पर हिसाब किताब देखता है और हमारे अकाउंट की जांच करता है, बही खाते की जांच करता है। ठीक है। एक आ गया यहाँ पर दैनिक व्यवहारों की जानकारी। रोज हमारा जो व्यवहार हो रहा है उसके बारे में व्यापारी को जानकारी मिल जाता है कि मैंने आज कितना नगद बेचा और मैंने आज कितना उधार बेचा, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। इन समस्त व्यवहारों की जानकारी हमको यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। फिर कहा जाता है इसी के अंतर्गत व्यापारिक विवादों में सहायक होता है। ये किसमें सहायक होता है? व्यापारिक विवादों में। मान लो राम ने हमसे उधार माल खरीदा 10,000 रुपये का, तो तुरंत व्यापारी ने लिखा कि मैंने आज राम को 10,000 रुपये का माल उधार बेचा है और अपने बही में एंट्री कर लिया। कल के डेट में राम बोलता है कि मैं तो जो है 5,000 रुपये का माल खरीदा था, तो पुस्तक को तुरंत दिखाता है वहाँ पर, ये देखो यहाँ पे एंट्री है और कल मैंने तुमको 10,000 रुपये का माल बेचा था। तो आपसी अगर कोई विवाद हो गया, कोई व्यापारिक विवाद हो जाता है, तो उस विवाद में भी ये हमारा सहायक होता है। कौन? जर्नल। आगे बात में याद है। फिर कहा गया यहाँ पर बीजक से मिलान करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीजक यानी रसीद। किसी को माल बेचे हैं तो उसके लिए हम अलग से रसीद बनाते हैं, अपने पुस्तक में लिखा करते हैं पहले, फिर एक रसीद बनाते हैं, तो उस रसीद को ही क्या बोलते हैं? बीजक। तो उस बीजक से मिलान करने में भी ये अपनी एक विशेष भूमिका निभाता है। कौन निभाता है यहाँ पर? जर्नल। आगे बात में सबको। तो ये होता है हमारा जर्नल। तो जर्नल क्या है? प्रविष्टि। दैनिक व्यवहारों में तिथिवार क्रमानुसार लिखने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? जर्नल। और जब दैनिक व्यवहार में हम स्टार्टिंग में जब लिखते हैं उसी को बोलते हैं प्रारंभिक लेखा, क्योंकि बिना प्रारंभिक लेखे के कोई भी कार्य हमारा संपन्न नहीं हो सकता। ठीक है। अब चलते हैं अपन इसी में जर्नल का प्रारूप। जर्नल जब प्रविष्टि करेंगे, अपन जर्नल बनाएंगे, तो उसका प्रारूप कैसा होगा? तो पहले हेडिंग दे देना ऊपर, जर्नल का प्रारूप। जर्नल के प्रारूप का हेडिंग देने के बाद हमको इस प्रकार से कॉलम बनाना है। तिथि, पहला कॉलम रहेगा तिथि का, दूसरा विवरण, तीसरा बीजक क्रमांक। बीजक क्रमांक को B.क्र लिख के छोड़ देंगे तो बीजक क्रमांक। अगला होता है खाता पृष्ठ, खा.प्र, यानी ये क्या हो जाएगा? खाता पृष्ठ। फिर विकलन और समाकलन, ये हमारा प्रारूप होता है और इस प्रारूप में ही हमको यहाँ पे काम करना है।
तो जर्नल का प्रारूप तिथि, विवरण, विजय क्रमांक, खाता प्रेस, विकलन और समाकलन। जब भी प्रविष्टि करने के लिए बोलेगा तो ये प्रारूप आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्या प्रारूप है? तो तिथि, विवरण, विजय क्रमांक, खाता प्रेस, विकलन, समाकलन। अब जैसे मान लीजिए व्यवहार करेंगे, पहला नंबर तिथि दिया रहेगा तो तारीख लिखेंगे, और तिथि नहीं दिया है तो क्रमांक डाल देंगे। वहाँ पे अपन क्या करेंगे? क्रमांक डाल देंगे। विकलन समाकलन का बात बताते हैं आपको। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, दोहरा लेखा प्रणाली में एक साथ दो खाते प्रभावित होते हैं। एक साथ दो खाते प्रभावित होते हैं। अब जैसे मान लो बोलता है कि राम को माल बेचा, नियम के बारे में बताया भी था, फिर अभी रिपीट होगा। फिलहाल आपको समझना है कि विकलन समाकलन का महत्व क्या है, कैसे इसमें एंट्री होता है। इसके बाद जब अपन नियम से चलेंगे, आगे एंट्री करेंगे, तो वहाँ आपका पूरा क्लियर होता जाएगा। तो राम को माल बेचा बोला जा रहा है यहाँ पर कि राम को माल बेचा, तो एक साथ कितने खाते प्रभावित हुए हैं यहाँ पर? दो। एक तो जिसको बेचे अपन राम, और दूसरा जो हम काम कर रहे हैं बेचने का यानी विक्रय। तो कितने खाते प्रभावित हुए यहाँ पर? एक साथ दो खाते प्रभावित हुए। जब प्रविष्टि करेंगे अपन, पाने वाले को विकलन पढ़े नियम अपन, राम विकलन, राम विकलन वी का लिख के डॉट लगा के छोड़ देना है। राम विकलन ऐसा नहीं आना है, एक लाइन में ही कर देना है इसको, राम लिखकर वी का डॉट हो गया राम विकलन। राम को माल बेचा, राम विकलन, फिर थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोड़ना है, छोड़ के टू विक्रय। राम को माल बेचा तो राम विकलन एक ही लाइन में आना चाहिए, दूसरी लाइन में नहीं जाएगा। फिर नीचे करके थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखना है टू विक्रय। इतना करने के बाद यहीं पे नरेशन दे देना है, उधार विक्रय, और एक लाइन खींच कर इसी को बंद करना है, आगे नहीं जाना है। फिर से देख लो एक बार, राम को माल बेचा बोला तो पहले एंट्री कैसे करना है? पाने वाला विकलन, तो राम विकलन टू विक्रय। राम विकलन एक ही लाइन में आएगा, दूसरी लाइन में हमको नहीं जाना है। राम लिखकर विकलन यानी वी का लिखिए, डॉट लगा दिए, विकलन कंप्लीट। इसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़कर इधर राम के नीचे से सरक कर टू विक्रय। अब व्यक्ति का नाम है, यहाँ पर नगद शब्द नहीं आया है, इसका मतलब है कि सौदा हमारा उधार है, सौदा उधार है, इसलिए यहाँ दे दिए उधार विक्रय। अब यहाँ पे मान लो राम को 500 रुपये का माल बेचा, मान लीजिए 500 का माल बेचा, राम विकलन लिखे हैं अपन यहाँ पर, तो विकलन खंड में उसी के सामने अमाउंट लिखना है। विकलन खंड में उसी के सामने लिख दिए अपन 500। टू विक्रय, टू लगा यहाँ पर, टू का मतलब जहाँ भी टू लिखा रहेगा समझ जाना, समाकलन में जाना है। टू मतलब कहाँ जाना है हमको? समाकलन में जाना है। तो विकलन और समाकलन दो कॉलम है अपने पास, तो राम विकलन लिखे, विकलन में आ गए 500, और टू यानी समाकलन, तो टू विक्रय, तो विक्रय के सामने सीधा चले जाना है कहाँ हमको? समाकलन में, और समाकलन में ही वही अमाउंट को लिखेंगे 500। ये हमारा पहला एंट्री कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में? ये हमारा पहला एंट्री कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हमको प्रविष्टि करना है, इस बात का ध्यान रखोगे। इसीलिए यहाँ पर विकलन और समाकलन शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं एक साथ दो खाते प्रभावित होते हैं, एक नाम होता है और दूसरा क्या होता है? जमा। तो नाम और जमा में कैसे लिखते हैं ये आपको बात समझ में आ गया। ये हर प्रविष्टि में इसी प्रकार से हमको करना है। अब मान लो बोलता है कि नगद खरीदा, तो नगद खरीदा मतलब वास्तविक खाता जो आता है विकलन, जो जाता है समाकलन। माल आया, पैसा गया, आता है विकलन, जाता है समाकलन। तो आया क्यों? क्योंकि हम खरीदे, तो क्रय खाता विकलन, और गया क्या? पैसा गया, इसलिए टू रोकड़। और मान लो 1000 रुपये का माल खरीदा, तो विकलन लिख के, विकलन में लिखना है यहाँ पे 1000,
टू यानी समाकलन, तो उसमें भी आएगा अमाउंट, वही अमाउंट आएगा, अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे बात में इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसी में नियम सहित अब आपका जर्नल शुरू हो जाएगा। ठीक है।